नमस्कार दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बैंक निफ्टी एनालिसिस करने वाले हैं 26 मई 2025 मंडे के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो चार्ट है ये मंथली चार्ट है और ओवरऑल मार्केट ये आपका बुलिश है। ये अब ट्रेंड में चल रहा है। ये आप देखो एक ट्रेंड लाइन फॉलो करते हुए जा रहा है ये आपका। और प्रीवियस 2 मंथ्स बुलिश था, अब भी ये ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल मार्केट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से यदि आप देखोगे तो बुलिश है। यदि मैं वीकली में चेक करता हूँ तो भी आप देखोगे तो ये मार्केट बुलिश ही लग रहा है आपका, राइट। ये पहले ये आपका डाउन ट्रेंड में था, अब ये बुलिश है, राइट। अब ये कुछ टाइम से आप लास्ट 2-3 वीक से थोड़ा एक ही इस पे सस्टेन कर रहा है, एक ही लेवल्स पे। लेट्स चेक दिस इन डेली। डेली में देखोगे आप एक टाइट रेंज में फंसा हुआ है काफ़ी टाइम से। इसने एक टाइट रेंज बना रखी है और इसी में इस रेंज में ही फंसा हुआ है। तो मोस्ट प्रोबली ये इस रेंज को ब्रेक करेगा। और यदि इसे लेटेस्ट रेंज देखें तो ये आपकी रेंज बनी हुई है कुछ टाइम से, राइट। ये पूरी रेंज बनी हुई है। ये ऑलरेडी ट्राई कर चुका है इस रेंज को ब्रेक करने के लिए 2-3 बार। हो सकता है ये इस वीक इसे ट्राई करे ब्रेक करने के लिए। लेट्स चेक दिस इन 15 मिनट्स में चेक करते हैं कि मंडे को हम इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। यदि आप इसे 15 मिनट में इसको देखते हो तो आपको एक ये सेलिंग जोन नज़र आएगा। आप ये देखोगे लास्ट टाइम मार्केट यहाँ से सेल हुआ है, आपका सेलर्स एक्टिव थे, दोबारा सेल हुआ आपका कंटिन्यूसली, अभी ऊपर जाने के लिए क्लोज कर रहा है। आप देखो इस वाले ये स्विंग जो है इससे ऊपर ये क्लोज कर चुका है अभी फिलहाल, राइट। इस स्विंग के ऊपर क्लोज कर चुका है और ये उससे ऊपर जाने के लिए कोशिश कर सकता है। यदि मैं इसको सेलिंग एरिया इसका चेक करूँ तो ये आपका ये करीब आपका सेलिंग जोन बन रहा है। इस सेलिंग जोन से ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है। बाकी ये जोन्स इसने क्लियर कर ली, सारे आ चुके हैं आपके। और एक आपका ये बाइंग जोन हम देखें कहाँ बन रहा है। ये आपका बाइंग जोन है, यहाँ से मार्केट ऊपर आ सकता है। एक आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन बन रही है इसमें जो इसने ब्रेक की है, राइट। नीचे भी एक ट्रेंड लाइन है आपकी।
अब यदि हम मंडे को देखें, हम क्लियर कट शो हो रहा है इसमें। मंडे में वो ये ऊपर जा सकता है क्योंकि ये आप देखोगे टाइट रेंज में फंसा हुआ है। राइट, ये पूरी टाइट रेंज फंसी हुई है इसमें, ये है आपका इस रेंज को ब्रेक करने के लिए कोशिश करेगा ये। तो ये आपका रेंज में फंसा हुआ है। राइट, अब मंडे को आप कैसे ट्रीट कर सकते हो फिर? सपोज ये गैप अप ओपन होता है, ये गैप अप ओपन होगा, यदि ये यहाँ कहीं ओपन होता है तो यहाँ ये परेशान करने वाला है, क्योंकि ऊपर आपका ये सेलिंग जोन पड़ा हुआ है। सेलिंग जोन में ये थोड़ा परेशान करेगा क्योंकि सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, उसे नीचे लाने की कोशिश करेंगे। राइट, यदि ये इधर कहीं ओपन होता है, सेलिंग और बाइंग एरिया के बीच में कहीं ओपन होता है। राइट, तो इसमें आपको वेट करना है, आपको वेट करना है कि ये आपको एटलीस्ट ये वाला लेवल आपका 55,680 के ऊपर ही ब्रेक करे। ये ब्रेक करे उसके बाद ही आप इसे बाई करना, यदि ये यहाँ कहीं ओपन होता है। राइट, अब सपोज ये गैप अप में आपका डायरेक्टली यहाँ कहीं ओपन होता है, इस जोन के आसपास ही ओपन होता है। राइट, यदि यहाँ ये ओपन हुआ ये 55,700 के आसपास, तो आप इसे बाई कर सकते हो, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। स्टॉप लॉस आपका ये रेंज रहेगी। राइट, तो इसको मैं यदि प्लॉट करूँ आपका लॉन्ग पोजीशन इसकी, तो ये आपकी लॉन्ग पोजीशन कर रहेगी आपकी। यहाँ से जाएगा तो ये आपका कोशिश करेगा 56,500 के आसपास ही कोशिश करेगा सबसे पहले। यदि इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर ये और आगे तक जा सकता है। यदि डेली हम चेक करें कहाँ तक जा सकता है, तो इसको राइट, तो उसके लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो आने वाले कुछ टाइम में बेबी मंडे को नहीं जाए, ट्यूसडे वेनसडे में ये फिर ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा, कि ऊपर इसके लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो सबसे पहले ये राउंड फिगर्स में स्टॉप लगाएगा 56,500, और उसके बाद 57,000, ये 2 पॉइंट तक ये 57,000 तक ये नियर फ्यू डेज में जा सकता है। तो आपका टारगेट, पहला टारगेट जो होगा आपका, यदि आप यहाँ बाई करते हो तो 56,500 के आसपास आप पहला टारगेट ले सकते हो। क्रॉस करता है तो आप इसे 57,000 तक आप वेट कर सकते हो। ये पहला ट्रेड हो गया आपका, यदि ये ओपन हुआ आपका इस लोकेशन पे। राइट, यदि ये ओपन होता है थोड़ा सा ऊपर, सपोज यहाँ कहीं ओपन होता है। राइट, यदि यहाँ ओपन होगा तो ये हो सकता है एक कैंडल फॉर्म करे ऊपर लॉन्ग के लिए, उसके बाद ये नीचे आ जाए, तो यहाँ पर आपको ट्रैप कर सकता है। नीचे आएगा तो फिर ये यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर यदि ऊपर जाता है तो आप इसे बाई कर सकते हो। तो यदि यहाँ कहीं ओपन हो रहा है आपका, इस रेंज से ऊपर ओपन हो रहा है, तो आपको वेट करना है। राइट, वेट करना है कब तक के लिए, जब तक कि ये इस लेवल पे नहीं आ जाए। इस लेवल पे आएगा, राइट, तो आप इसे बाई कर सकते हो। तो ये कंडीशन हो गई आपकी। यदि काफ़ी ज़्यादा ये सपोज यहाँ पर कहीं ओपन होता है तो ये हो सकता है ये पूरे दिन ही फंसा दे आपको, कहीं जाए ही नहीं, नीचे आए यहाँ पर फिर ऊपर आए फिर इसी रेंज में फंसा दे। बट आपको टेस्ट पे ही बाई करना है, यदि बाई करने वाले हो तो। अब यदि ये
गैप अप कंडीशन फुलफिल हो गई। अब सपोज ये आपका गैप डाउन ओपन होता है। अब गैप डाउन में ओपन होने की कोशिश करेगा यहाँ पर, यदि यहाँ ये लेवल है आपका 54,700, यदि यहाँ पर यदि ओपन होता है तो आप डायरेक्ट इसे बाई कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस जो रहने वाला है वो ये रेंज ही है बाई जोन की, राइट। तो यदि मैं इसको प्लॉट करूँ, ये रेंज आपकी स्टॉप लॉस हो गई और ये आपका टारगेट हो गया, राइट। ये जो रेंज है ये इसकी आपका टारगेट हो गया, यहाँ तक आप वेट कर सकते हो, या आप थोड़ा पहले भी काट सकते हो चाहो तो उसको आसपास यहाँ तक ले सकते हो। यदि सेफ साइड में चलना चाहते हो तो आप यहाँ तक ले सकते हो। तो आपको 1:4.543 के अराउंड आपको उसका रिस्क एंड रिवार्ड मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो है, तो आप ये एक बाई पोजिशन ले सकते हो। अब सपोज ये क्या करता है, इन दोनों के बीच में यहाँ का ओपन यदि होता है, राइट। यदि यहाँ पर यदि ओपन होता है तो आपको वेट करना है, क्योंकि हो सकता है फिर ये आपका यहाँ एक दो कैंडल ऊपर नीचे बनाए और कुछ रेंज में ही रहे कुछ टाइम तक, तो कंफ्यूज करने वाला है, राइट। तो आपको वेट करना है, या तो ये इस लेवल पे जाए और या यहाँ से वो इस लेवल पे आए। बेटर है यदि इस लेवल पे आता है ये, उसके बाद आप इसे बाई कर सकते हो। यहाँ कहीं ओपन हुआ इस लेवल पे आया, आप उसके बाद बाई कर सकते हो। यदि ये नियर अबाउट इधर कहीं ओपन होता है, राइट, यहाँ कहीं ओपन होता है, तो हो सकता है ये आपका ट्रैप करे, ये थोड़ा सा ऊपर जाके रिटेस्ट करने के लिए कोशिश करेगा और आपको हो सकता है फंसाए कि ये, आप सोचोगे नीचे जा रहा है तो आप उसे शॉर्ट करोगे, बट ये फिर ऊपर जाके क्लोज कर सकता है और उस रेंज को ब्रेक करके सीधे ऊपर जा सकता है, राइट। एक कंडीशन यही, गैप डाउन यदि ऊपर हो गया तो आपको वेट करना है, और गैप डाउन पे आपको जो पोजीशन बाई करनी है वो सिर्फ इस पोजीशन पे ही बाई करना है। बीच में यदि ये यदि नीचे आता है, यदि तो शॉर्ट नहीं करना, बट स्टिल ये नीचे आने के लिए कोशिश करता है तो यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस मिलने वाले हैं इन पॉइंट्स पे, राइट। बट बेटर रहेगा यहाँ ही आप बाई करोगे, और कोई सिनेरियो बाई का नहीं है। या फिर ये रेंज को ब्रेक, तो गैप डाउन कंडीशन हो गई। अब सपोज ये यहाँ कहीं ओपन होता है, राइट, ये 55,360 के आसपास ओपन होता है, इस रेंज के अंदर ही कहीं ओपन होता है। यदि इस रेंज के अंदर ओपन होता है तो आपको वेट करना है जब तक ये रेंज को ब्रेक नहीं करता। यदि ये रेंज को ब्रेक करेगा तो हो सकता है यहाँ जाने के बाद दोबारा एक नीचे से टेस्ट करे, राइट। तो इसमें कैसे बाई करना है आपको, यदि ये रेंज में यहाँ ओपन होता है और इसके बाद ये ऊपर जाता है तो तुरंत इमीडिएटली बाई नहीं करना है, क्योंकि ये क्या करेगा, इस सेलिंग जोन में जाके यहाँ पर आपका वेट करेगा और एक दोबारा रिटेस्ट करने के लिए कोशिश करेगा। रिटेस्ट करने के बाद ये ऊपर जाता है तो आप इसे बाई कर सकते हो, right? मगर ये यहाँ पर यदि आता है आपका और यहीं इसी पोजीशन पे क्रॉस करते ही आप बाई करोगे तो आप फंस सकते हो, क्योंकि फिर ये हो सकता है दो तीन कैंडल इस तरीके की बनाए कि आपको कंफ्यूजन में डाल दे। फिर आप उसे शॉर्ट करोगे तो प्रॉब्लम में पड़ोगे, राइट। तो बाई में ये फंसा के रख देगा, प्रीमियम में आ जाएगा। तो बेटर है बाई तभी कर सकते हैं यदि ये इस रेंज में ओपन होके इस पोजीशन पे आके रिटेस्ट करे इस जोन को। रिटेस्ट करने के बाद फिर आप इसे बाई कर सकते हो यही स्टॉप लॉस लगा के। तो उस केस में आप लॉन्ग पोजीशन हमारी कैसी बनने वाली है, ये जो रेंज है यही आपकी क्या हो जाएगी, स्टॉप लॉस हो जाएगी। और उसके बाद फिर ये ऊपर का टारगेट ले सकते हो आपका सेम 56,500 तक के लिए आप इसे पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। यदि आप इसमें चाहते हो थोड़ा रिस्क, थोड़ा कैपेसिटी और ले सकते हो यदि आप, तो रिस्क एंड रिवार्ड हो सकता है आप इस स्विंग लो तक भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, राइट। हो सकता है नीचे आके पहले स्टॉप लॉस खाए फिर ऊपर जाए, right? तो वो कंडीशन भी हो सकती है कि यदि यहाँ आपने बाई किया, ये पहले यहाँ पर नीचे आया आपका स्टॉप लॉस खाया और उसके बाद ऊपर जाए, तो उस केस में यदि आप स्टॉप लॉस इस रेंज स्विंग लो पे रखोगे तो बेटर रहेगा ये आपका, और आपको रिस्क रिवार्ड भी अच्छा मिलने वाला है इसमें, राइट। 1:3 और 4 के अराउंड आपको रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो मिल जाएगा। तो आप एक ईयर ट्रेड ले सकते हो। कोशिश करना है आपको मंडे को बाई पोजीशन ही रखनी है, शॉर्ट में नहीं जाना है। शॉर्ट में जाओगे तो आप ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि मार्केट ये बुलिश है, राइट। और ये स्ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो चुका है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोज है आपका, स्विंग जो है आपका स्विंग हाई उसके ऊपर भी क्लोज है, राइट। सो लॉट ऑफ
पॉजिटिव सिग्नल्स इसमें मिल रहे हैं आपको। ट्रेड लाइन के ऊपर क्लोज हुआ, ये पूरा चैनल के ऊपर क्लोज हुआ, 200 एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ, प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोज हुआ, यानी सब चीज़ फेवर में है किसके, अपसाइड में। तो आपको इसे कोशिश करना है बाई ही लो, सेल पोजीशन नहीं लो इसमें, राइट। यदि हम इसकी ऑप्शन चेन चेक करें तो आप देख सकते हो ऑप्शन चेन में क्या दिखा रहा है ये 55,500 के आसपास आपका, यानी यहाँ ये आपका कुछ सेलर्स और बायर्स दोनों बैठे हुए हैं, तो यानी यहाँ थोड़ा ये परेशान करने वाला है। और एक्चुअल बायर्स जो बैठे हुए हैं आपके 55,000 पे बैठे हुए हैं ज़्यादा बायर्स, राइट। तो 55,000 आपका हो गया ये वाला, दोनों के बीच में यहाँ बायर आपके बैठे हुए हैं। और सेलर्स हैं मेन आपके 55,500, और दोनों पे ऑलमोस्ट बराबर हैं। और उसके बाद है आपका 56,000 सेलिंग एरिया, राइट। तो आपका 56,000 बनेगा यहाँ कहीं आपका ये वाला एरिया, राइट। तो यदि, क्योंकि इसके लिए यदि आप देखोगे यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस नहीं है 56,000 पे, हो सकता है यदि यहाँ से बाई करो पोजीशन, यहाँ बाई करो तो 50,000 पे, 56,000 पे थोड़ा ये ब्रेक लगाए, राइट। हो सकता है ये 2-4-10 मिनट वेट करे या रिटेस्ट करे जोन पे, उसके बाद जाए 56,500 तक, राइट। क्योंकि ये स्पाइक आने वाला है बहुत टाइटली है, आप देखोगे इसने कंसोलिडेशन हुआ है तो तेज स्पाइक आएगा, स्पाइक में पता भी नहीं चलेगा कभी 56,000 को क्रॉस कर जाएगा, राइट। तो हो सकता है यदि जैसे ही यहाँ से क्रॉस करे, थोड़ा सा यहाँ वेट करे, कुछ स्विंग लो बनाए आपका, और फिर उसके बाद फिर क्रॉस करके 56,500 तक जाने की कोशिश करेगा। तो मंडे आपका ट्रेंडिंग होने वाला है, राइट। सो आप बाई पोजीशन ले सकते हो। थैंक्स फ्रेंड्स, बताना आपको ये कैसा लगा एनालिसिस, यदि आप कुछ प्रॉफिट अर्न करते हो उस एनालिसिस से, राइट। और फेवर में जाता है तो सब्सक्राइब और लाइक करो, वो मुझे मोटिवेट करेगा आगे और वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स।